अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेटाबेसेस के थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइजेशन लर्न की थी। हमने रूल्स स्टडी किए थे और एक एग्जांपल के ज़रिए हमने उस डेटाबेस को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक बनाकर भी देखा था। आज की एग्जांपल में एक डेटाबेस आपके साथ और शेयर की जा रही है। इस डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स राइट डाउन मैंने कर दिए हैं और उनमें फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको शो कर दी गई है एरो साइंस की मदद से, लेकिन इसमें डाटा नहीं दिखाया गया। टाइम हमारे पास कुछ कम था, हम जस्ट एक एग्जांपल को डिस्कस करना चाहते हैं तो वो दे दी। और इसके साथ मैं ये आइडिया भी शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस तरह कोई एग्जांपल दी जा सकती है जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी एरो के ज़रिए दिखाई गई हो या राइट डाउन कर दी गई हो और फिर आपको कहा गया कि इसको नॉर्मलाइजेशन में थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक चेंज करके दिखाएं या कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस एग्जांपल में प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास यानी जॉब वो उसकी किस तरह की है, चार्जिंग आवर्स पर आवर वो कितने डॉलर्स या कितने रुपीस जो है वो चार्ज किए जाते हैं और उस प्रोजेक्ट के दौरान उस एम्प्लॉय ने कितने आवर्स काम किया। मसलन हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन है और उसके चार्जिंग आवर्स हैं कि $10 पर आवर उसने चार्ज करना है रेट अपना। अगर उसने उस प्रोजेक्ट के दौरान 9 आवर्स काम किया था तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 $90 उसके जो है वो बन जाएंगे उस प्रोजेक्ट के दौरान। तो एक है हमारे पास चार्जिंग आवर्स कितने हैं, पर आवर का चार्ज क्या है, रेट क्या है, और एक है हमारे पास कितने आवर्स उस प्रोजेक्ट में उस एम्प्लॉय ने काम किया है। जाहिर है एक एम्प्लॉय जो है वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन लर्न करते हैं। पहले आपके साथ कुछ चीज़ें और हम यहाँ पर शेयर करते चलें कि प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय नंबर इन दो को अंडरलाइन कर दिया गया हुआ है। ये दो हमारे पास यहाँ पर अंडरलाइन हो गए हुए हैं। जिनको अंडरलाइन किया गया है ये हमारी प्राइमरी की है, तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल है और इसमें प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर जो है ये मिलकर हमारी फर्स्ट प्राइमरी की बना रहे हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर ये मिलकर हमारे पास प्राइमरी की बना रहे थे। इसके अलावा कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज और हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये हैं कि प्रोजेक्ट नंबर जो है वो प्रोजेक्ट नेम को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉय नंबर जो है ये एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स इनको आइडेंटिफाई कर रहा है और जॉब क्लास जो है वो चार्जिंग आवर्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पहले इजी स्टेप हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेक करें कि इन दो को मिलाकर शो किया गया है कि प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर मिलकर तमाम बाकी फील्ड्स को जिसमें प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स और आवर्स शामिल हैं, ये अलग कलर से शो कर दिया गया कि ये दो एट्रीब्यूट्स मिलकर जो प्राइमरी की हैं बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स को जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है उनको आइडेंटिफाई कर। तो हमने यहाँ पर ये तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दिखा दिया कि ये दोनों मिलकर किसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। इसके अलावा कुछ डिपेंडेंसीज और दिखा दी हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने क्या स्टडी किया था। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास रूल था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी से मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जो प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है
वो टोटली प्राइमरी की बजाय उसके कुछ पार्ट पर, उसके किसी एक हिस्से पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर इस टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम देखें तो हम नोट कर रहे हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज में रहते हुए हमने देखा यहाँ पर कि प्रोजेक्ट नंबर जो है, इस प्राइमरी की के हिस्से अलग अलग कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नंबर जो है ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है। ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? प्रोजेक्ट नेम को आइडेंटिफाई कर। तो प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट नेम को आइडेंटिफाई कर। उसके अलावा ये दूसरे कलर में कुछ और डिपेंडेंसी भी दिखाई है। प्राइमरी की का दूसरा हिस्सा था एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर डिटरमिन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को। उसके अलावा डिटरमिन कर रहा है जॉब क्लास को। उसके अलावा डिटरमिन कर रहा है चार्जिंग आवर्स को। इन तीन को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नेम बज़ाहिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सबको आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी ये है कि इनमें से अलग अलग भी प्रोजेक्ट नंबर को अगर मैं कंसिडर करूं तो वो प्रोजेक्ट नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है, जबकि एम्प्लॉय नंबर को कंसिडर करूं तो एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम को, जॉब क्लास को और चार्जिंग आवर्स को आइडेंटिफाई कर। तो अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, तो वो हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। लिहाजा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फिर हमारे टेबल यूं हो जाएंगे कि जो डिपेंडेंसी अलग अलग है, पार्शियल डिपेंडेंसी जो है उसको ख़त्म करते हैं। पहला हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट नेम नंबर। प्रोजेक्ट नंबर ये आइडेंटिफाई कर रहा था प्रोजेक्ट नेम को। अब यहां पर प्राइमरी की हमारी ये हो जाएगी। एक टेबल हमारा ये हो गया। नॉन की में से प्रोजेक्ट नेम को हमने आइडेंटिफाई करवा लिया, उसकी अब हमें मजीद ज़रूरत नहीं होगी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कहीं पर दोबारा डुप्लीकेट करने की। फिर हम पार्शियल डिपेंडेंसी में देखते हैं एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर किस किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है? एम्प्लॉय नंबर, तो हमने यहां पर लर्न किया एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम को आइडेंटिफाई कर रहा था। उसके अलावा जॉब क्लास को, उस एम्प्लॉय की जॉब कौन सी क्लास वाली है, जॉब क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है। और उसके अलावा चार्जिंग आवर्स को। आइडेंटिफाई कर। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी का टेबल हमने अलग कर दिया। इसमें एम्प्लॉय नंबर जो है ये प्राइमरी की हो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास जो टेबल्स थे, उन टेबल में प्राइमरी की के पार्ट्स को चेक करते हुए हमने डिपेंडेंसी नोट की, जो कि पार्शियल डिपेंडेंसी है। उस पार्शियल डिपेंडेंसी के तहत हमने वो चीज़ें अलग कर दी। इसमें एम्प्लॉय नेम भी आइडेंटिफाई हो गया, जॉब कोड भी आइडेंटिफाई हो गया, चार्जिंग आवर्स भी आइडेंटिफाई हो गए। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स में से ये तमाम एट्रीब्यूट्स हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं अलग टेबल्स में। सिर्फ आवर्स रह गए, और आवर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये दोनों कीज मिलकर, कंपोजिट प्राइमरी की के ये दोनों एट्रीब्यूट्स मिलकर इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो तीसरा टेबल हमारे पास ये हो जाएगा
जिसमें प्रोजेक्ट नेम, सॉरी प्रोजेक्ट नंबर, एम्प्लॉय नंबर और ये आइडेंटिफाई कर रहा है आवर्स को। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये हमारे पास 3 टेबल हो जाएंगे यहां पर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से पार्शियल डिपेंडेंसी हमने खत्म की, तो ये हमारे पास 3 टेबल बन गए। इसमें यहां पर इस टेबल में ये दोनों मिलकर कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। अब कुछ चीजें और नोट करें कि यहां पर प्राइमरी की के तौर पर कुछ चीजें हैं और वो दूसरे टेबल में भी इस्तेमाल हो रही हैं। वहां पर एज ए फॉरेन की उसको कहा जाता है, यानी प्रोजेक्ट नंबर, एम्प्लॉय नंबर। ये यहाँ पर अगर एज ए प्राइमरी की है तो इस टेबल की फॉरेन की जो है वो यहाँ पर ये कंसिडर होगी। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर प्राइमरी की का हिस्सा है, तो दूसरे टेबल में ये एज ए फॉरेन की भी काम कर रहा है, अगर ये उस टेबल के लिए ये प्राइमरी की है। एक डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ पर और थी, और वो डिपेंडेंसी हमारे पास क्या थी कि जॉब क्लास जो है वो आवर्स को, चार्जिंग आवर्स को आइडेंटिफाई कर, यानी इस टेबल में अब अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम देखें तो हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट एक ही है, और वो नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली प्राइमरी की पर ही डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये नॉर्मल फॉर्म जो है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी एज सच एग्जिस्ट कर रही है। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद अगर इस टेबल को देखूं, इस टेबल में कंपोजिट की प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की है, यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 एट्रीब्यूट्स के मिलने से बनी है, और नॉन की एट्रीब्यूट हमारा सिर्फ एक है, और ये दोनों मिलकर इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो लिहाजा ये टेबल भी हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी है और ऑटोमेटिकली ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन इस टेबल में अगर हम कंसिडर करें, अगर जो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स, इन तीनों को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये तीनों फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर पर। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमने ये भी नोट किया कि जॉब क्लास आवर्स को, चार्जिंग आवर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी एक डिपेंडेंसी ये भी है। ये हमारी कहलाएगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने कहा था जहां पर नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो चार्जिंग आर भी नॉन की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है। जॉब क्लास भी नॉन की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है। तो एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा ये हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो जब इस टेबल में से हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो वो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। ऑलरेडी ये 2 टेबल हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, सिर्फ इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे। और वो हम कैसे रिमूव करेंगे? हम इस टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और जॉब क्लास, ये टेबल हम अलग कर देंगे। इसमें प्राइमरी की हमारी एम्प्लॉय नंबर होगा, और जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी जॉब क्लास,
जॉब क्लास, उससे जो नेक्स्ट डिपेंडेंसी फील्ड है चार्जिंग आवर्स, ये हम अलग कर देंगे। यहाँ प्राइमरी की जॉब क्लास हो जाएगी, इसको डिपेंड कर रही। ये एम्प्लॉय नंबर डिटरमिन कर रहा है इन दो को, जबकि जॉब क्लास है फर्दर एक टेबल में जाकर हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि चार्जिंग आवर्स हमारे कितने हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आते आते हमारे पास 4 टेबल हो गए। एक टेबल हमारा ये हो गया, दूसरा टेबल हमारा ये हो गया जो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी था और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी था, और थर्ड टेबल हमारा ये हो गया, और फोर्थ टेबल हमारा ये वाला हो गया। ये 4 टेबल हमारे कंप्लीट हुए हैं और हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिसेस आप खुद भी कीजिएगा। मैं एक यहाँ पर आपको राइट डाउन और कर देता हूँ एक असाइनमेंट के तौर पर, कि जिसमें आप डिपेंडेंसीज वगैरह फाइंड आउट कर सकें या कुछ चीज़ें, उसको भी चेक कर लीजिएगा कि आप कैसे उसको कवर अप करते जी। ये एग्जांपल अब आपने सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके आप लोगों ने ये CR और GR को अपने रोल नंबर के साथ व्हाट्सएप कर देनी है। वहाँ से CR और GR जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। इसमें टेबल में एट्रीब्यूट्स नेम, जैसे ये प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, एम्प्लॉय नंबर वगैरह था, उसके बजाय ABCDEF के ज़रिए प्रोजेक्ट नेम को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और जिनको अंडरलाइन किया गया है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए हमारी कंपोजिट प्राइमरी की हैं। A एंड B कॉलम मिलकर, A एंड B एट्रीब्यूट्स मिलकर हमारी प्राइमरी की बना रहे हैं, जो कि फंक्शनली बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में B जो है ये C को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है, और इसके साथ साथ D जो है ये फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है F को। ये दो और फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो आपने इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक कन्वर्ट करना है। देखते हैं कि आप इसको कितना सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।